नमस्कार तुला राशि वालों, हमारे चैनल लाइफ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। जय बजरंग बली, जय बागेश्वर धाम सरकार, आप सभी का स्वागत है। तुला राशि वाले धन्य हो, आपकी किस्मत खुल गई है। हाँ, तुम्हें एक साथ दो महान खुशियाँ मिलेंगी। मैं आग की कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। यह घटना आपके जीवन काल में हर हाल में घटित होगी। अगर सच सुनकर आपकी आंखों में आंसू ना आए तो कहना, क्योंकि अब आप रंग से राजा बनने वाले हैं। जी हाँ, हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में कभी भी खुशी की वास्तविक चाहत नहीं देखी होगी। आप जो पैसा कमाते हैं वह आपके जीवन में इधर से उधर जाता रहता है। एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी भी उत्पन्न हो जाती है। आप अपने जीवन काल में कभी दिल से खुश नहीं रहे और साथ ही लोग आपको परेशान भी करते रहते हैं। कई लोग आपसे ईर्ष्या भी करते हैं और आपको देखना भी पसंद नहीं करते। कोई भी आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता। आपकी मेहनत किसी ने नहीं देखी। कुछ भी कहना हो, लोग पिला पिला कर उड़ा देते हैं। आपको आपके जीवन काल में ऐसे कई दिन आए हैं, अपने आंसुओं के साथ अकेले बैठे हो, फिर भी किसी को बताते नहीं हो। अगर आप अपने दिल की बात हमें नहीं बताना चाहते हैं तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि तुला राशि वाले, अगर आप आज का वीडियो एक बार भी बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो हम पूरी गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं और परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। और अब भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है, भगवान ने आपकी तड़प देख ली है। और अब अगर ये सारी समस्या झट से खत्म हो जाए तो कह दीजिएगा। आज के वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं और जो समाधान आपको हम बताने जा रहे हैं उसे आप बहुत ही शांत और ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को मजाक में मत लेना, अन्यथा बाद में पछताओगे। तुला राशि वालों को कभी भी मूर्ख लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय बर्बाद करते हैं। ऋण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इनका भुगतान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। भगवान मूर्तियों में नहीं रहते। आपका अनुभव ही आपका भगवान है और आत्मा तुम्हारा मंदिर है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। जो आपकी बात सुनते और चारों ओर देखते हैं, उस व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें। दूसरों की गलतियों से सीखे। यदि आप प्रयोग करके सीखने का प्रयास करेंगे तो आपकी उम्र कम हो जाएगी। भाग्य के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। ऐसे लोग समय बर्बाद नहीं करते। कोई भी व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठकर ऊंचा नहीं होता, बल्कि अपने गुणों से हमेशा ऊंचा होता है। तुला राशि वालों को ऐसे स्थान पर एक पल भी नहीं रहना चाहिए जहां आपका सम्मान नहीं होता, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। जैसे पूरा जंगल है एक सुगंधित वृक्ष से, उसी प्रकार एक गुणी पुत्र पूरे परिवार का नाम रोशन करता है। जो ज्ञानी है उसे भी समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन अहंकारी है उसे कोई समझा नहीं सकता। उसे केवल समय ही बता सकता है। बताते हैं कि किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने से वक्त नहीं लगता। तुला राशि वाले, आज के वीडियो में हम आपको जो भी बातें बताएंगे हर एक बात को ध्यान से सुने, इससे ही आपको फायदा होगा। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको आपके जीवन में चल रही उन सभी समस्याओं का समाधान बताएंगे जो आपके कई सालों से परेशान कर रही है। और आपकी जो भी परेशानियां आए वो सभी परेशानियां अब 100% खत्म हो जाएंगी। आपको ऐसे समाधान मिलेंगे। आज के वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे और हम इसका इलाज भी करेंगे। इसलिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और बड़े चमत्कार होंगे और कुछ ऐसी बड़ी चीजें घटित होंगी जिनका आपके जीवन काल में बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद वाला होता है। आपके कई अच्छे काम भी होने वाले हैं। कई ऐसे काम बनेंगे जिन्हें लेकर आप खुश और काफी उत्साहित होने वाले हैं। तुला राशि वालों, चंद्रमा एक होते हुए भी उस अंधकार को दूर कर देता है जिसे तारे असंख्य होने के बावजूद भी दूर नहीं कर पाते। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को भी हरा देती है। यह मोह के समान शत्रु है और क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है।
किसी भी व्यक्ति या शासक को हमेशा उसके परिणामों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद ही कोई कार्य करना चाहिए, अन्यथा भाग्य भी उसके धन की रक्षा नहीं कर सकता। समृद्धि केवल उन लोगों के लिए लंबे समय तक टिकती है जिनके पास सही विचार है। भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी से बने मूर्तियों में नहीं रहते, वह हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में बसता है। इसी भावना से हम इन मूर्तियों में भगवान को विद्यमान मानते हैं। जो व्यक्ति सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखता है, वह निश्चित रूप से औपचारिक रूप से धार्मिक होता है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक की आवश्यकता नहीं होती। तुला राशि वालों, आपके दुश्मन आपके कमजोरी पर हमला करते हैं। सीमा पर संबंधों में कोई स्थायी मित्र या स्थायी दुश्मन नहीं होते। स्थायी सीमाएं भी नहीं होती, केवल स्थायी हित है और इन हितों की रक्षा के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। यदि राजा ऊर्जावान होगा तो उसकी प्रजा भी उतनी ही ऊर्जावान होगी। यह संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसमें मीठे अमृत के समान दो ही फल लगते हैं, एक मीठी वाणी और दूसरे अच्छे लोगों की संगति। यदि आपने कुछ करने की योजना बनाई है तो उसे उजागर ना करें, बल्कि समझदारी से उसे गुप्त रखें और उसे पूरा करने का निर्णय ले। उस व्यक्ति से बचे जो आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बर्बादी करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर की घड़ी की तरह है जिसके ऊपर दूध लगा हो। उसे सुख की खोज छोड़ देनी चाहिए और जो सुख की तलाश में है उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, भय और दुख का अनुभव करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी दुखों की जड़ मोह है। अतः खुश रहने के लिए व्यक्ति को मोह का त्याग करना होगा। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य भटक सकता है। सेनापति के बिना सेना व्यर्थ है और पति के बिना स्त्री व्यर्थ है। तुला राशि वाले, आप अपनी योग्यता से कोई खास काम पूरा कर पाएंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगा। पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी दुविधा और बेचैनी आज आपको राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाह सुलझने से आपके रिश्ते फिर से मधुर हो जाएंगे। यह समय यात्रा और पैसों के मामले में थोड़ा सावधान रहने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों से बचें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि समस्या ही आएंगी। खर्चों में बढ़ोतरी के कारण इसका असर आपके चैन और नींद में, कारोबार में भी पड़ सकता है। आपको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आपको लाभ के अच्छे अवसर भी मिलेंगे, इसलिए कड़ी मेहनत करते रहे। आपकी जीत निश्चित है। आप रुका हुआ पैसा पाने के योग्य है। इसे आजमाएं और घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सतर्क रहे। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के कारण कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बहुत अधिक मेहनत का प्रभाव रक्तचाप और मधुमेह जैसी समस्याओं में वृद्धि करेगा। अपनी कार्यशैली, दिनचर्या, व्यायाम आदि पर अवश्य ध्यान दें और लोगों की बातों को न समझने से गलतफहमी पैदा हो सकती है। नकारात्मकता के कारण आपके स्वभाव और विचारों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले लोगों की संख्या में और वृद्धि होगी। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें और इसके साथ ही आज का दिन आपके लिए शुभ है। आप अपनी इच्छाएं पूरी करने में सफल रहेंगे। आज आपको किसी मित्र के माध्यम से आय के अलावा लाभदायक परिणाम भी मिलेंगे। कोई स्रोत मिलने की संभावना है और पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या आज कुछ सुधार देखने को मिलेगा। तुला राशि के जातकों को कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। उसे हराने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाज होना चाहिए, तभी आप उसकी कमजोर नस पर वार कर सकते हैं, आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। जीवन की हानि एक पल के लिए दुख देती है, लेकिन अपमान जीवन में दैनिक दुख लाता है। गरीबी, बीमारी, दुख, कारावास और अन्य बुराइयां व्यक्ति के अपने पापों के वृक्ष के फल है। शत्रु से तब तक मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए जब तक उसकी कमजोरी का पता ना चले। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है कि कभी भी अपने रहस्य किसी से साझा ना करें, यह आपको नष्ट कर देगा। जैसे ही भय आए उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। आध्यात्मिक शक्ति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति मिलती है, वो लालची लोगों को बेचैन कर देती है। वे बुद्धिमान
अपना धन केवल योग्य लोगों को ही दे देते हैं, दूसरों को कभी मत देना। व्यक्ति की सहनशीलता का ध्यान रखते हुए उसे परेशान न करे। शक्तिशाली दिमाग को कोई नहीं हरा सकता। पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ एक प्रियजन की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटे नहीं। जब तक वे 16 साल के न हो जाए तब तक उनके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। किसी बुरे साथी पर भरोसा ना करें। अगर वह आपसे नाराज हो गया तो अपने सारे राज आपके सामने खोल देगा। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होते हैं जितना एक अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण। कमजोर दिमाग वाले लोग दुष्ट और धोखेबाज होते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुला राशि वालों, ग्रहों की स्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बाहर जाना और अपने साथ मौज मस्ती करना ना भूलें। आपको किसी ऐसी जगह पर डेटिंग और रिलेशनशिप का मौका मिल सकता है जहां आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए अब आपको सबसे मिलना चाहिए। जुड़ने की ज़रूरत है। यह उस पुराने रिश्ते को आगे बढ़ाने का भी सही समय है जिसे लेकर आपके मन में बहुत सारी शंकाएं आती थी। जहां तक करियर और धन राशिफल की बात है तो आज कोई नया व्यावसायिक उद्यम शुरू करने का समय है। आपके मन में यह विचार था लेकिन आप उसे प्रयोग में नहीं ला सके, लेकिन आज से पूरा करने का दिन है। आपको कई नए अवसर मिलेंगे और सभी वैध और वास्तविक होंगे। यदि आप समझदारी से निर्णय लेंगे तो आपको रास्ते में जो कठिनाइयाँ आ रही है वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा। परिस्थितियाँ आपके सामने कोई पुरानी अवांछित चीज वापस ला सकती है जिससे आप बचना चाहते थे। इस समस्या से निपटने के लिए आपको सहनशील दृष्टिकोण से सोचना होगा, क्योंकि आज आप बिना पर्याप्त कारण के स्वयं सहित सभी के प्रति कठोर हो गए हैं। यह संघर्ष नए अवसर भी लाएगा और आज का दिन परिवार के साथ, अपने माता पिता, बहनों, भाइयों या जीवन साथी के साथ शांति से बिताने के लिए विशेष रूप से अच्छा दिन है। अपने बच्चों के साथ किसी मजेदार गतिविधि में कुछ समय बिताएं, भले ही काम का दबाव ज़्यादा हो। आज इसे एक तरफ रख दें और साथ रहने का आनंद लें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप इन पारिवारिक सत्रों में कितना कुछ सीखे हैं। तुला राशि वालों, बुद्धिमान लोग वर्तमान में रहकर ही अपना कार्य करते हैं। जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा एक वृक्ष पूरे जंगल को सुगंध फैला देता है, उसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करता है। व्यक्ति अपने कर्म और जन्म से महान बनता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप 3 सवाल पूछे। मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ? इसका परिणाम क्या हो सकता है? और क्या मैं सफल हो सकता हूँ? गहराई से सोचो और इन 3 सवालों के संतोषजनक जवाब मिल जाए तभी आगे बढ़े। वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठने से नहीं बल्कि ऊंचे गुणों से महान होता है। महल जैसी इमारत के शिखर पर बैठने से कौवा छील नहीं बन जाता। सद्गुणों और फलों से लदे हुए वृक्ष झुक जाते हैं, परंतु मूर्ख और सूखी लकड़ियां झुकते नहीं बल्कि टूट जाते हैं, क्योंकि वह झुकता नहीं है चाहे वह किसी भी परिवार का हो। वह उस फल की तरह है, बेकार है, जिसमें रंग तो है लेकिन खुशबू नहीं। फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। समय मनुष्य को पूर्ण बनाता है। एक बार आप जब किसी चीज पर काम करना शुरू कर दे तो असफलता से ना डरे और ना ही हार माने। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। एक बेहतरीन सबक जो शेर से सीखा जा सकता है, अर्थात मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा करे उसे पूरे मन से और जोरदार से। जो आचरण दुष्ट, दृष्टि, अशुद्ध और कुटिल स्वभाव वाले से मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वह अपनी संपत्ति खो देता है और उसके दोस्तों, उसकी पत्नी, उसके नौकरों और उसके रिश्तेदारों ने उसे छोड़ देते हैं। जब उसे अपनी संपत्ति वापस मिल जाती है तो जिन लोगों ने उसे छोड़ दिया वे उसके पास वापस आ जाते हैं। तुला राशि वालों, आज का दिन आपको थोड़ा सा परेशान रहेगा। आप खुद को थोड़ा तनाव में पाएंगे। गर्दन में भी दर्द हो सकता है। आपके लिए
सलाह है कि हर 2 घंटे काम करने के बाद गर्दन को आराम दे और उठो चलो कुछ समय शरीर को आराम दे। आराम के लिए आप मसाज या किसी थेरेपी का मदद भी ले सकते हैं। जैसे कि आप मसाज के लिए बैठे अपनी समस्याओं को कुछ देर तक के लिए अलग रखना ना भूलें। आप अपना रचनात्मक कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। आप जश्न मनाने के लिए एक पार्टी की मेजबानी करने की योजना भी बना सकते हैं और सभी लोगों को उत्सव में आमंत्रित कर सकते हैं जिन्होंने आपकी यात्रा में आपका समर्थन किया है, और आपके प्रतिद्वंदियों को भी। साथ ही अपनी कमाई और खर्चों के भी संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। चतुराई और विवेक से काम लेने से परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी, इसलिए भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना ले। बच्चे की किलकारी संबंधी शुभ समाचार मिलने से घर में जश्न का माहौल रहेगा। आज किसी लंबित पारिवारिक कार्य को पूरा करने का भी सही समय है। नकारात्मक आर्थिक मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा ना करें। बेहतर होगा कि सभी गतिविधियां स्वयं ही संभालें। अगर आप कर्ज या बंधक कुछ चुनौतियां और समस्याएं आएगी जिनका डटकर सामना करना होगा। उनकी वजह से कोई काम नहीं रुके। महिलाएं अपने करियर को लेकर काफी सचेत होंगी और मुनाफा भी कमाएंगी। ऑफिस में कार्यभार की अधिकता रह सकती है। तुला राशि वालों के लिए पैसा निश्चित रूप से सबसे अच्छा रिश्ता है। जब कोई जिंदगी के दुखों से दब जाता है तो 3 चीजें उसे राहत देती है: बच्चे, पत्नी और भगवान के भक्तों की संगति। भले ही कोई सांप जहरीला ना हो, फिर भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। इंसान को बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। सरल पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग सबसे पहले खराब होते हैं। बुरी संगत से बचे और संतों की संगति करें। दिन रात पुण्य कमाए और हमेशा उस पर ध्यान रखे जो शाश्वत है। उसे भूल जाए जो अशाश्वत है। जो अस्थायी है वह धन, मित्र, पत्नी और राज्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन शरीर खो जाने पर वह कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कभी भी मूर्ख लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना समय बर्बाद करते हैं। नौकरी किसी विशेष उद्देश्य या धन पर निर्भर, अस्थायी रिश्ता, कर्तव्य निर्वहन में कठिनाई में रिश्तेदार, मुसीबत में दोस्त और दुर्भाग्य में पत्नी, कर्जदार पिता, व्यभिचारी माँ, सुंदर पत्नी और अज्ञानी पुत्र अपने ही घर में शत्रु होते हैं। जो लोग जन्म से अंधे होते हैं वे देख नहीं सकते। इसी तरह अंधे वे लोग होते हैं जो वासना के वशीभूत होते हैं। तुला राशि के अहंकारी लोगों को बुराई का भान नहीं होता। तुला राशि वालों, अहंकारी लोगों को बुराई का भान नहीं होता, और जो लोग पैसा कमाने पर तुले हैं उन्हें इसमें कोई पाप नजर नहीं आता। उनके कर्म जिससे पुत्र का वह आज्ञाकारी होता है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुसार होता है, और जो अपने धन से संतुष्ट होता है उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर होता है। जिसके पास धन है उसके सभी मित्र है, और अपनी योग्यता को जानकर ही अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति अपने आचरण से भी हानि पहुंचा सकता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, दुष्ट नौकर और सांप के साथ घर में रहना मृत्यु के सिवा कुछ नहीं है। कड़ी मेहनत गरीबी को नहीं रोकती। धर्म करने से कोई पाप नहीं, चुप रहने से कोई कला नहीं, सतर्क रहने से कोई भय नहीं, संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, और दया के समान कोई गुण नहीं। जंगल की आग पेड़ों को जला देती है। शीतलता और सुगंध के गुणों से युक्त महंगा चंदन का पेड़ भी जलने से नहीं बचता। इसलिए इसी प्रकार दुष्ट भी उन लोगों को हानि पहुंचाते हैं जो उनमें रुचि रखते हैं। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता वह किसी व्यक्ति का वर्तमान से भविष्य नहीं बदल सकता। परिस्थितियों पर निर्भर ना रहे, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को भी चमकता हुआ हीरा बना सकता है। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो आने वाली किसी भी स्थिति से चतुराई से निपट सकता है। दोनों खुश है, लेकिन भाग्यशाली वह व्यक्ति है जो सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। नदी तट के पेड़ नष्ट हो गए हैं। दूसरे के घर की स्त्री और सलाहकार के बिना राजा निस्संदेह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताए गए कड़वे सच अपने जीवन में आजमाएं और अपना जीवन खुशहाल बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।